सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन के क्या बाज़ार चले, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या बाज़ार चले जी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कल 7:30 बजे के आसपास बरसात शुरू हो गई थी, जो रात को 12 बजे तक पूरी अफलातून बरसात रही। उसके बाद सुबह 4 बजे तक रिमझिम बरसात चालू रही। कारण ये हुआ कि जो दिल्ली में शाम के समय बाजार लगते हैं, जो रात को 9-10 बजे बाजार लगते हैं, उन बाज़ारों में कल माल नहीं बिक पाए। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बरसात थी। ये बरसात सिर्फ दिल्ली की बात छोड़ो, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, इधर हरिद्वार तक बरसात थी। इसके अलावा अब ये बरसात पूरे हिमाचल में भी जा चुकी है और अपना हरियाणा में चली गई, पंजाब में चली गई। तो अब जो है बरसातों का दौर शुरू हो चुका है, तो इसलिए आज बिक्री बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कल के माल नहीं बिके लोगों के, तो इसलिए ग्राहक कम आए। और जो यहाँ पर भी जो माल बेचने वाले हैं दोस्तों, ये जो मासाखोर बोलते हैं जिनको, ये देखो सारा बाजार खाली पड़ा, क्योंकि रात तक तो यहाँ पर पानी भर आया था। ये पानी कम हुआ तो यहाँ पर जो है चिक्कड़ गारा है बहुत ज़्यादा। अभी भी जो है माल बेचने वाले आए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में है, ये जो कल को जल चढ़ जाएगा, परसों को 2 तारीख को, उसके बाद बिक्री खुलेगी जी। आपने दोस्तों देखोगा प्याज की वीडियो में भी, सावन का जब जल चढ़ता है, इस समय जो भी घर से जल लेने के लिए जाता है, कोई कावड़िया जाता है, तो उसके घर में भी कोई प्याज, लहसुन ऐसी चीज़ें नहीं खाता। और आजकल सारे नॉन वेज की सावन मास होने के कारण दुकानें बंद है। 1-2 दिन में दोबारा ये सुचारू रूप से मार्केटें चालू हो जाएंगी। चलिए जानते हैं आज दिल्ली में क्या रिपोर्ट है खुराना जी से। वो भी बस ऐसे ही बैठे थे, अभी दफ्तर में गए जी, ऊपर चले वहीं जाके पता करेंगे जी। चलिए जानते हैं। बहू जी नमस्कार जी। राम राम जी। मैं तो आपको नीचे देख रहा जी, आप पता चला काम से ऊपर आ लिए जी। नीचे आज बिक्री नहीं थी, तो आज सारी मंडी में ही हाल चल रहा जी। सर वो कल जल है, हाँ जी, शिवरात्रि है, तो उसी हिसाब से मार्केट में इतना ओवरलोड का, यानी कल इनको बोले ना जी को जल चढ़ जाएगा, उसके बाद मार्केटें खुलेंगी जी, तब जाके मार्केटें खुलेंगी। आज प्याज मंडी में भी यही हाल चल रहा जी। वैसे भी कावड़ के चक्कर में जो तो सप्लाई बंद है जी टोटल भाई। सब आप देखो ना कितना जाम लग रहा है बाहर। हाँ जी, कितने दुनिया भर का कावड़िया रोड पे है। हाँ जी, हाँ जी, ये सबका अंतिम चरण है। ठीक है, सबने अपने स्टेशन पे पहुंचना है, तो सब अपनी अपनी जल्दी में कैसे टाइम से हम पहुंच जाए, तो कल वो जल चढ़ा पाए। तो समझ परसों से बिक्रियां खुल जाएंगी जी। परसों नहीं तो उसके अगले दिन से, मैं 3 तारीख नहीं तो 4 तारीख से थोड़ी बिक्रियां खुलेंगी जी। ठीक है जी, चलो कुछ तो फर्क पड़ेगा जी। हाँ। तो आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? वैसे आज वही 6-7 गाड़ी है, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। गाड़ियाँ भी सिर्फ 6-7 जी। हाँ, बारिश भी है, सुबह से रात भर बारिश रही है, और बिक्री भी सुस्त है। 2-3 दिन बिक्री सुस्त रहेगी। भाव समान है, 100 रुपये से लेके 200 रुपये। 100 से 200 रुपये लोकल। हाँ, हिमाचल जो है 150 से 250 तक आ गया। अभी 250 तक आ गया, मतलब ऊपर से नीचे आया कि नीचे से ऊपर गया? नीचे से ऊपर गया सर। 250 रुपये किलो तक आ गया हिमाचल। बढ़िया गया, आ नहीं गया, इसको बोलते हैं अभी 250 तक चला गया। चलो चला गया कह लो, आ गया। आ गया का मतलब है जो ऊपर से था ना बाजार, नीचे आ गया। चलिए चला गया, ऐसे कह लो। चलो 25 रुपये हिमाचल में टाइट है। अभी मेरे पास मेरे दोस्त का फोन है, जो आपके पास पिछले साल मेरा दोस्त था ओपी दीमान, वो रेणुका जी का। वो कह रहा आज वीडियो जरूर बनाना लहसुन की, क्योंकि उसके पास माल काफ़ी है जी। हाँ, उसने माल रोको है जी। और वो कह रहा अभी गाड़ी लेके आनी, और जैसे हलचल सी हुई कि मार्केट में थोड़ा है, तो घबरा भी बहुत जल्दी जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, सबसे जल्दी घबराते हैं जी किसान। मैं यही बात बताने जा रहा हूँ कि अब कल या परसों से मार्केट में ईरान और अफगानिस्तान का 1 नंबर का माल आना चालू हो जाएगा। 1 नंबर का? 1 नंबर का। अच्छा जी, ठीक है जी। अब उससे लोग इसकी हवा बना के मार्केट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है जी। उसकी हवा बना के तोड़ने की कोशिश की जाएगी मार्केट को। ईरान आ गया, ये आ गया, वो आ गया। उसके आड़ में हो सकता है कुछ जो 2 नंबरी हैं, जो 2 नंबर का माल लाते हैं या बेचते हैं, वो भी उसके आड़ में थोड़ा बहुत निकालेंगे माल। ठीक है जी। क्योंकि अभी वो फंसे पड़े हैं। ऑल ओवर इंडिया
सख्ती हो रखी है पूरी, ठीक है जी। है ना। जो अपनी टीमें हैं जो गवर्नमेंट की हैं वो हर तरफ घूम रही हैं माल पकड़ने के लिए। ठीक है जी। तो वो तो उनका काम है जी 2 नंबर वालों को कैसे पकड़ना। लेकिन एक दोबारा से हवा बनाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको इतना बता दूं, 180 हल्के माल और 200 सवा 200 अच्छे माल, इससे कम में कोई इनको पड़ता नहीं आता। ठीक है जी। क्योंकि इनकी लागत अच्छी खासी लग रही है, फिर माल छुड़वाने के लिए पेमेंट जो जमा करनी पड़ रही है वो लग रही है। ठीक है जी। इतना रिस्क उठा के कोई भी घाटे में देगा नहीं, ठीक है जी। भाव के भाव में देगा नहीं। हाँ जी। उनका मूड ये है कि मैं टच में तो अधिक क्यों, उनका मूड ये है कि अगर बिकेगा बिकेगा, नहीं तो हम 1 महीने बाद बेचेंगे। ठीक है जी। क्योंकि पीछे चाइना भी तेज है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं यहाँ भी लहसुन का रेट टाइट है। ठीक है जी। तो इसलिए कोई टेंशन है नहीं इस रूमर में, इस हवाबाजी में आना नहीं कि जी माल आ गया अब क्या होगा। क्योंकि 2 मिनट में, पिछले 15 दिन पहले की बात है, सारा हिमाचल का आदमी घबराया हुआ था। आज देखो ना, वो घबराया था दोस्त मेरा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे अभी तक 2 गाड़ी शायद या 3 गाड़ी निकली होंगी अभी तक, और वो उनके रुख के ऊपर पीछे से गाड़ियां लोड होनी है। ठीक है जी। कि उनका क्या रुख होगा क्या नहीं तो उनको वहाँ पैसे मिल रहे हैं, वहाँ बेच लेंगे। ठीक है जी। और इस भाव में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं खेलना चाह रहा। 180 में हल्के माल पड़ेंगे उनको, 200 रुपये में बढ़िया माल पड़ेंगे। अच्छा अब जी। हम कह रहे हैं सारा माल 180 में पड़ जाए, सारा 170 में भी पड़ जाए, चलो ठीक है जी। 150 में तो नहीं पड़ता। ठीक है कोई जी। 150 में कोई कह रहा हो मेरे को पड़ रहा हो, मेरे को भाई 10-20 गाड़ी दे दो, ठीक है जी। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई दे दो 10-20 गाड़ी, गरीब का भला हो जाएगा। ठीक है जी। 150 में अगर मिलता हो तो 180 में भी अगर हम कह रहे 170, 75, 80 में भी उनको पड़ता खा रहा होगा तो इस भाव का बेच देंगे क्या? नहीं बेचेंगे। जो आदमी 30 लाख रुपये या 25 लाख रुपये की लागत पहले लगाए वहाँ 1 महीना पहले, उसके बाद यहाँ पे उसकी 100% ड्यूटी जमा करे, है ना, वो ड्यूटी नहीं, वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद वो भाव के भाव बेचेगा। वो क्यों बेचेगा जी? ठीक है जी। वो क्यों बेचेगा? ये चीज़ें हैं। तो सिर्फ माहौल बनाया जाएगा इसका, तो अपने को उस माहौल में नहीं आना, आराम आराम से चलते चलो, जैसा माहौल होगा वैसा देखेंगे। मेरे को कहीं दूर दूर तक मद्दी नहीं दिख रही। जो पठान कहे कि जी मैं आपको 1 नंबर में 150 में माल दे दूंगा बढ़िया, वो मेरे को 15-20 कंटेनर का सौदा कर सकता है। ठीक है जी। मेरे पास ग्राहक है। तो ये बात बताओ जी, अब जो 1 नंबर से आएगा इसको तो रोक नहीं सकते? इसको आप नहीं रोक सकते। अफगानिस्तान का तो शायद हम कोई भी माल रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। बिल्कुल, आपका ट्रेड उनके साथ चल रहा है यहाँ से वो और हमारे। मैं कह रहा हूँ यार 1 मिनट, इसका इतना बड़ा हल्ला क्यों, हो हल्ला क्यों 1 नंबर का? 2 नंबर का तो पीछे पड़ा था, मैं बहुत दुश्मनियाँ ले ली। 1 नंबर का उल्टा आएगा ना जी, हाँ जी, तो उनको भी समझ आएगी कि क्या रेट पड़ रहा है, हमारे लोगों को भी समझ आएगी कि शेर कितना बड़ा है। ठीक है जी। शेर बड़ा है या बुढ़ा हो गया, पतला सुकड़ा है, हमारे को भी पता चलेगी। ठीक है जी। हम यूँ ही घबरा रहे हैं शेर आ गया, शेर। अच्छा, एक चीज़ है जी, ये जो आज शर्मा जी भी बता रहे, भी हो सकता है 1-2 दिन में 1 गाड़ी प्याज की आ जाए बाहर वाली। पर अफगानिस्तान का जो प्याज है ना, लोगों ने, होटल वालों ने, खाने वालों ने, सब ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर रखा है। ये तो सिर्फ एक वो मंगवा के खाना पूर्ति हो रही है, उसमें स्वाद ही नहीं है। तो लहसुन चल जाता है जिनका। लहसुन भी वही वैसा ही है, मोटा बेस्वादी माल है। अच्छा जी। सिर्फ देखने में सुंदर होता है। जो तीखा सबसे है वो बिल्कुल ये वो देसी है। हिंदुस्तानी है। अच्छा जी। हाँ, वो अपना हिंदुस्तानी लहसुन है, जो है। जिसमें क्वालिटी भी है, जिसमें टेस्ट भी है, तीखापन भी है, आपको लगता है कि हमने लहसुन का छौंक लगाया। ठीक है जी। और बाहर वाले देशों वाले हमारे लहसुन को पसंद वो पागल हुए पड़े हैं। आप देखना आने वाले सालों में आपका लहसुन विदेशों में ऑलरेडी ज़्यादा है, आगे देखना जाएगा कितना।
फिर ठीक तो है इस साल 2 साल से तेजी है, तो इसलिए नहीं जा पा रहा। क्योंकि जो भारत का प्याज है ना, पूरी दुनिया के अंदर सलाद में जो खाने का प्याज है, सलाद में रोटी के साथ एक सलाद बोलते हैं जिसको, वो सिर्फ भारत का ही प्याज है, सलाद में खाया जाएगा। नहीं बाकी कहीं का भी प्याज हो वो तड़के में चलता है। ऐसे ही जो हमारा ये लहसुन है, ये कोई इसको फ्लेवर बना के खाएगा, कोई पिज़्ज़ा पे खाएगा, कोई इसको किसी चीज़ पे, उनको टेस्ट करे इसका लग जाता है एक बार। सर मैं वही बता रहा हूँ, आप देखो ना, आपने पिज़्ज़ा की बात करी, तो गार्लिक फ्लेक्स में एक क्वालिटी आती है गार्लिक ग्रेनुअल्स, जो पिज़्ज़ा के ऊपर हम सीजनिंग डालते हैं। हाँ 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 हाँ। वो उसका जो बेस है, उसमें जो छोटे छोटे ब्राउन कलर के दाने हैं, वो गार्लिक ग्रेनुअल्स होते हैं। अच्छा जी। मतलब कि लहसुन के छोटे छोटे पीसीस करके वो उसको बनाया जाता है। ठीक है जी। उसको गार्लिक ग्रेनुअल्स कहते हैं। गार्लिक फ्लेक्स मैंने 90 के टाइम में कहा था लहसुन 200 जाएगा गार्लिक फ्लेक्स। हाँ जी। आज वो 200 की आसपास आ गया, 175-80 का रेट है, कोई बिकवाल नहीं है, लोग 300 पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये 200 क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है जी। तो ये क्यों बिक रहा है? अब आप कहोगे जी ये तो लहसुन तेज है इसलिए बिक रहा है। सर इसके साथ साथ इसकी डिमांड विदेशों में बहुत है। हमारा गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक ग्रेनुल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड है इसकी, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो हमारी कंपटीशन में चाइना का माल जाता है, इसका जो स्वाद है उसका उतना वो स्वाद नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए इन चीज़ों की डिमांड हमेशा अप रहेगी। तो आज इस बात से तो लोग भी नाराज हो जाएंगे कि बाहर का माल आ रहा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी का बाहर का माल क्यों आ गया? नहीं सर, बाहर का माल देखो, 2 नंबर में जब तक आ रहा था हम लड़ रहे थे। ठीक है जी। हालांकि मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ माल बेचने में, मेरे ही मित्र ने मंगवाया है, मेरे को बोल रहा था आप बेचो, मैंने मना कर दिया उसको। ठीक है जी। आपने ठीक है जी। पिछले साल भी नहीं बेचा जी ये? मैंने मना कर दिया। ठीक है। यार मैं अभी बेचने के मूड में नहीं हूँ। बात वो नहीं है कि मैं नहीं बेचूंगा तो लहसुन नहीं आएगा, लहसुन आएगा, लेकिन उसके आड़ में मद्दा पहले लाने की कोशिश करेंगे कि लोग बेच के फ्री हो जाए, फिर वो आराम से 2-3 महीने या उनको 1 महीना भी आखिरी का मिल गया तो गेम खेल जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने बिना घबराए एंड तक चलना भैया। ठीक है जी। आराम से बेचो, कोई लहसुन 100-150 पे नहीं आने वाला। ठीक है, अगर घबराए नहीं तो, घबरा गए तो वही अपना नुकसान करोगे। 2 महीने बाद जैसे अभी मैं बैठा हूँ वैसे आप भी बैठे हो। अच्छा, एक ऊटी खाली वाले बैठा हूँ आज। ऊटी वाले पूछ रहे जी, जो ऊटी लगाते हैं, किसी ने 600 रुपये किलो लिया, किसी ने 800 लिया, अब 300 हो गया वो। और ऊटी देखो जी 250 से 350 खूब मिला है कल ठीक है। पैसों में। आप समझो 1 घंटे में 50 करोड़ का व्यापार हुआ दलोदा में। हाँ जी। तो आप इसको 2 तरीके से ले लीजिए कि इतना किसान था कि हाथों हाथ गाड़ियाँ बिक गई और माल भी बहुत था। ठीक है जी। हाथों हाथ गाड़ियाँ बिक गई, पता नहीं चला। ठीक है जी। तो वो माल जो बिका आज तक इतना बम्पर सेल नहीं हुआ। ठीक है जी। वो माल जो बिका जाएगा तो बुआई पे ही था, खाने में तो जा नहीं था, हाँ जी। जाएगा बुआई पे। अब आप ये समझ लें कि बुआई कितनी हो रही है। मेरे से फिर वही लोग नाराज होने लग जाएंगे कि आप अभी से बोलना चालू हो गए, ये हो गए वो हो गए। मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि जो बुआई, हाँ जी। आप 600 रुपये किलो का लहसुन लेके और सोच रहे हैं कि उसमें पैसे बना लेंगे, उस टाइम भी मैंने मना किया था। तो अभी भी जो 250 से 350 का रेट है, हाँ जी। आपको क्या लगता है जनवरी फरवरी में रेट क्या होगा? कोई होगा 500-600 रुपये किलो का? नहीं सर, जनवरी में अगर सब कुछ ठीक रहा, बारिशें उस टाइम में नहीं हुई, फसल अगर टाइम से निकल आती है, तो इतनी तो बुआई हो रही है कि लहसुन ये मेरे को लगता है कि 100 से लेके 150 रुपये की रेंज में घूमना चाहिए। शुरू में कोई 200-250 बिक जाए 2-4 दिन 5-10 दिन तो मैं नहीं कहता, लेकिन 100 से 150 की रेंज में ऊटी बिकना चाहिए, जो मेरा आंकड़ा कहता है। ठीक है जी। अब इसमें कोई ना तो मैं अभी से कोई भाव खोल रहा हूँ उसका,
क्योंकि हमारे ना यहाँ हिंदुस्तान में टांग खींचने वाले बहुत हैं। यानी आप ही की बात को पकड़ते हैं, अब जो मर्जी बोल दो आप। हाँ, और कोई बोल ले कुछ नहीं पकड़ी जाती, मेरे को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं जी, इसने बोला था। तो भैया वो तो चलो बात की बात है, बुआई करते टाइम हमने अपना संभल के बुआई करनी है। उस भाव में बुआई करो जिसमें जब आपकी फसल निकले तो आपको दुख ना हो। ठीक है जी। हमने कई बार ऊटी में देखा है, हमने महंगा बीज लिया और सस्ता बेचा, ठीक है जी। फसल के पैसे नहीं बने हम लोगों को, ये हमने कई बार देख चुके हैं। तो अब अगर सोशल मीडिया का अभी भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आप कैसे व्यापार कर पाएंगे आगे। ठीक है जी। सोशल मीडिया का मतलब क्या कि आपको पल पल की खबर मिल जाती है। जैसे अभी कुल्लू में सिर्फ 2-3 घंटे पहले एक बिल्डिंग गिर गई नदी में, 4 मंजिला। ठीक है जी। तो ये अभी हमारे को पता है, व्यापार करते करते मोबाइल में मैसेज आ गया, क्लिप आ गई कि ऐसे ऐसे हो गया, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है वहाँ। ठीक है जी। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं है, बट मैं एक बता रहा हूँ सोशल मीडिया का फ़ायदा क्या होता है। नहीं तो हम लोग रात को देखते थे, याद है राणा जी की, रात को गए घर पे तो टीवी चलाया तो न्यूज़ 9 बजे खबरें चलती थी। 9 बजे खबरें चलती थी। ठीक है जी। तो आज सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं ना, हाँ जी। कि आपको पल पल की पूरे वर्ल्ड की खबर मिलती है। तो उस चीज़ के फ़ायदे उठाइए, भेड़ चाल में नहीं चलिए कि मेरे पड़ोसी ने 500 का ले लिया तो मैं अगर 450 का ले दूँ तो मैं तो 50 के फ़ायदे में हूँ। ठीक है जी। आप ये देखिए कि वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, पीछे ऊटी में जहाँ से माल ये आते हैं वहाँ पे क्या रेट है, उस और वहाँ पे आवकें कितनी हो रही है, उस हिसाब से हमारे को अभी लेना चाहिए या और 10 दिन रुक के लेना चाहिए। ठीक है भाई जिन्होंने आज से 20 दिन पहले माल लिया 500, 600, 700 का या 650 का, तो उन्होंने क्या लगा लिया क्या लहसुन? नहीं लगाया। अभी लगाई में कितने दिन है जिसके? अभी भी जब तक भाई बारिशें चल रही हैं अभी तो बहुत, ठीक है जी। अभी भी टाइम है उसमें। देखा तो जाए आप जी 600 वाला और 300 वाला बराबर एक जगह खड़े हो, बहुत बड़ी रकम जाती है जी। बराबर एक जगह खड़े ये हो तो ना। दुगना एरिया लगेगा ये, कहाँ उसको 1 किलो 1 बीघा लगाना है, यहाँ वो 2 लगाता जी। बराबर एक ही जगह खड़े हैं। ठीक है जी। तो यही चीज़ अगर संभल के आप लोग उस टाइम गए थे तब ये रेट उस टाइम भी होते, ठीक है जी। आराम से ले लेते। अब इसमें हम बोले तो फिर वही वाली बात होती है जी, आप हमारे व्यापार को डिस्टर्ब कर रहे हो। उधर वाले बोलते हैं आप तो कॉमेंट इसमें क्यों करते हैं जी कि हमारा व्यापार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो सर देखिए, अगर मेरे से कोई क्वेश्चनिंग आएगी तो मैं उसका जवाब दूंगा ही। ठीक है जी। आराम आराम से बीज लीजिए, कोई आफत नहीं आती, खूब माल हुआ वहाँ पे, ठीक है जी। और ये रेट में अगर और 50 में निकलते हैं तो चलो हम मानते हैं कि ठीक है कि जो 200 से 350 का रेट है वो 150 से 250 आ जाए रेट, ठीक है ये कि चलो जी इस भाव का आपने ले लिया, ठीक है जी। अभी के माहौल में। लेकिन और जितना ऊपर जाएगा वो एक बहुत महंगा माल है। ठीक है जी। आपके बिक्री के टाइम में पहले कुछ 8-10 दिन तो मैं कहता नहीं, 15 दिन, लेकिन बाद में आप लोग मेरे को याद करोगे कि इसने सही टाइम पे ठोका। अच्छा, जैसे अब ये 2-3 दिन बिक्री नहीं है और एक कुछ बाहर का माल आ जाएगा जी, आप आशंका आए ना आए हो तो बाद की बात आएगा, आशंका पर क्या? एक बार तो जी बिल्कुल घबरा देंगे किसान तो जी। क्यों घबरा रहे हो? 8वां महीना ही है भैया, चालू हुआ है, आज 1 तारीख है। 8, 9, 10, 11, 12, 5 महीने पड़े भैया। ठीक है जी। इतना माल पड़ा आप लोगों को 5 महीने का, और कोई घबरा ही रहा है, किसी को अपने आप को नुकसान देना ही है तो उसको राणा जी आप भी नहीं रोक पाओगे, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है जी। उसको क्या कह सकते हो आप? समझदारी है उससे। चलो 5 महीने हिंदुस्तान में पूरे पड़े, ठीक है जी। जिसमें आखिरी के 2 महीने बहुत उथल पुथल वाले रहेंगे। घबरा के अभी बेच दिया तो बहुत लंबी तेजी आ जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके आराम आराम से बेचते चलिए आप। हमारे को कोई आफत नहीं आ रही, कोई 5 महीने हमारे में कहीं से नया लहसुन नहीं आने वाला। इस 5 महीने में कहीं से कोई नई फसल नहीं आने वाली। बस अपना बीज लगाते टाइम आप ध्यान रखिए, माहौल थोड़ा अगला साल बहुत बम्पर फसल होगी, ठीक है जी। उस हिसाब से संभल के बीज लगाइए। ठीक है जी। बस चलिए, धन्यवाद बाबू जी। या भोलेनाथ जी, जो हमारा चैनल चल रहा जी 2 साल से,
महाकाल जी, तो जो भी बात बता रहे ये स्टीक रहे, आप ही ऐसी बात बुलवाओ मुंह से भी ठीक ठाक रहे। कभी ऐसा ना हो, लोग तो इंतजार में है कब इनकी टांग हाथ में आए और कब पकड़ के खुराना जी को पकड़ के उथल के मारे नीचे जी। सर देखिए, नीचे बैठ के इंटरव्यू देता हूँ तो राम भगवान जी मेरे सर पे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ बैठ के इंटरव्यू देता हूँ तो भोले बाबा मेरे पीछे हैं। ठीक है जी। तो जब इनका आशीर्वाद है ना, हाँ जी। और बिना लालच के दे रहा हूँ, ठीक मेरा कोई लालच नहीं है, जब तक ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा हाँ जी। कि जब आप बिना लालच में आप समाज को अपना जो भी नॉलेज आप रखते हैं उनके आगे, तो मैं समझता हूँ हमेशा कामयाब रहेगी। ठीक है। जिस दिन मेरे मन में लालच आ गया तो उस दिन मेरी बात फेल होनी चालू हो जाएगी। ठीक है जी। तो कृपा है प्रभु की, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा, आप चिंता नहीं करिए। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।